सुप्रभात बच्चों। आज हम कक्षा 5 के पर्यावरण अध्ययन विषय का पाठ 25 हमारी पृथ्वी व अंतरिक्ष का पहला प्रकरण सौर परिवार के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए करते हैं पाठ को शुरू। हमारी पृथ्वी व अंतरिक्ष। तो देखो बच्चों, सबसे पहले कि पृथ्वी क्या होती है। देखो, हम जहाँ रहते हैं या हमारा घर जहाँ पर है, जहाँ हमारा देश है, शहर है ना, वो स्थान इस पूरे एक सौर परिवार का ग्रह है और उस ग्रह का नाम है पृथ्वी। पृथ्वी बिल्कुल गोल होती है और इसी तरह से इस सौर परिवार में पृथ्वी की तरह ही 8 ग्रह होते हैं। तो देखो, पृथ्वी क्या है, बिल्कुल गोल होती है। कैसे? जैसे आपने देखा होगा अपने विद्यालय की जो ऑफिस है, कार्यालय है, वहाँ एक ग्लोब होता है इस तरह का। ऐसा ग्लोब आपने देखा होगा, मेज पे पड़ा होता है ना। तो ये बिल्कुल देखने में पृथ्वी जैसा ही होता है। ये पृथ्वी का मॉडल है, उसका प्रतिरूप होता है। तो हमारी पृथ्वी भी बिल्कुल इसी तरह से गोल है और हमारा घर, हमारा शहर, हमारा देश, पूरी की पूरी दुनिया इस पृथ्वी पर बसी हुई होती है। बिल्कुल इसी ग्लोब की तरह ही हमारी पृथ्वी दिखाई देती है। इसके बाद देखो, दूसरा है अंतरिक्ष। कि अंतरिक्ष क्या होता है। तो देखो, जैसे आप विद्यालय के खेल के मैदान में खड़े हैं या फिर अपने घर की छत पर खड़े हैं, तो उस समय आपकी सर के ऊपर क्या होता है। तो हमें क्या है, एक बड़ा सारा खाली आसमान दिखाई देता है जिसमें हवाई जहाज उड़ते हैं, पक्षी उड़ते हैं, बादल होते हैं, या फिर रात के समय इसी आसमान में हमें तारे दिखाई देते हैं, चांद दिखाई देते हैं। तो एक बहुत बड़ी खाली जगह होती है, अनंत होती है, जिसका कोई अंत नहीं है। उसे ही हम क्या कहते हैं, अंतरिक्ष कहते हैं। तो देखो, वैसे तो बच्चों जो पृथ्वी है, मानो ये हमारी पृथ्वी है और इसके आसपास चारों ओर एक हवा का घेरा होता है। मोटा सारा, काफ़ी किलोमीटर लंबा ये घेरा होता है और इसे कहते हैं हम वायुमंडल। और जहाँ ये वायुमंडल ख़त्म होता है, उसके बाद का जो स्थान है उसे ही हम अंतरिक्ष कहते हैं। ठीक है, मतलब इसे हम ज़्यादा है आगे की कक्षा में पढ़ेंगे। तो अभी के लिए हम इतना ही समझ लें कि जो हमें आकाश दिखाई दे रहा है वही अंतरिक्ष है। ठीक, तो पृथ्वी पर हम रहते हैं और अंतरिक्ष में पक्षी, हवाई जहाज़ वगैरह उड़ते हैं और उनमें तारे चांद भी हमें दिखाई देते हैं। तो चलिए करते हैं आगे पाठ को शुरू। गर्मियों में बबलू। बबलू अपनी माँ के साथ छत पर सोता था। बबलू माँ से बोला, आकाश में बहुत सारे छोटे छोटे तारे टिमटिमाते हुए दिखाई दे रहे हैं। चंद्रमा भी चमकता हुआ गोल सुंदर दिख रहा है। आकाश में कुछ तारे तो बहुत ज़्यादा चमक रहे हैं और कुछ कम चमक रहे हैं। माँ, ये बताओ कि ये दिन में कहाँ चले जाते हैं। आपने भी देखा होगा कि रात के समय है, हमें आसमान में चांद दिखाई देता है, तारे दिखाई देते हैं, बहुत सारे तारे होते हैं। उसमें से कुछ तो ज़्यादा चमकते हैं और कुछ थोड़े कम चमकते हैं। लेकिन ये तारे हमें दिन में नहीं दिखाई देते, है ना। तो बबलू ने भी अपनी माँ से पूछा कि ये तारे दिन में कहाँ चले जाते हैं। तो बच्चों देखो, ये तारे कहीं नहीं जाते, ये अपने उसी स्थान पर उसी जगह ही होते हैं। लेकिन दिन में सूर्य की रोशनी या सूर्य का प्रकाश इतना अधिक होता है कि हमें ये तारे दिखाई नहीं देते। ठीक है, तो अब नीचे देखिए, 2 प्रश्न हैं, इस पर हम थोड़ी चर्चा करें कि आपने आकाश में क्या क्या देखा है। देखो, हम सभी को आकाश में वही दिखाई देता है जो और सब या आप और मैं देखते हैं। जैसे कि दिन के समय हमें आकाश में सूर्य दिखाई देता है और रात के समय हमें चांद,
और तारे दिखाई देते हैं। इसके बाद दूसरा प्रश्न है, हम सूर्य के सामने क्यों नहीं देख सकते? तो देखो कि जो सूर्य का प्रकाश है वो बहुत तेज होता है। सूर्य की रोशनी में क्या है, चमक ज़्यादा होती है और इसीलिए हम सूरज के सामने नहीं देख सकते और हमें देखना भी नहीं चाहिए, क्योंकि जो सूर्य का प्रकाश है, तेज प्रकाश, उससे हमारी आंखें खराब हो सकती हैं। तो इसीलिए हम सूर्य के सामने देख नहीं सकते और हमें देखना भी नहीं चाहिए। इसके बाद देखिए कि आपको ये चित्र देखिए कैसे इसमें आकाश के दृश्य का बबलू है वो अवलोकन कर रहा है। कैसे देखो, यहाँ बबलू की माँ है, ये बबलू है और वो अपनी माँ से बातें कर रहा है कि आसमान में चांद है, कितना गोल और सुंदर है और तारे भी टिमटिमाते हुए दिखाई दे रहे हैं। कुछ तारे हैं जो ज़्यादा चमक रहे हैं और जो कुछ हैं वो कम चमक रहे हैं। कुछ तारे थोड़े बड़े दिखाई दे रहे हैं और कुछ छोटे दिखाई दे रहे हैं। इस तरह से वो आकाश की तरफ देखकर अपनी माँ से बातें कर रहा है। तब माँ ने कहा कि बेटा, जब बबलू ने पूछा कि दिन में ये तारे कहाँ चले जाते हैं, तब माँ ने क्या उत्तर दिया कि बेटा, ये तारे दिन में कहीं नहीं जाते। सूर्य के तेज प्रकाश के कारण हमें दिखाई नहीं देते हैं, अंधेरा होने पर ही दिखते हैं। तब बबलू ने क्या कहा, पर माँ, अंधेरे में तो हमें कुछ नहीं दिखता। तब माँ ने बोला, बेटा, इन तारों में स्वयं का प्रकाश होता है। ये हमारे सूर्य की तरह ही हैं, पर बहुत दूर हैं, इसीलिए छोटे छोटे दिखते हैं। तो देखो कि माँ ने क्या कहा कि इन तारों में स्वयं का प्रकाश होता है। तो यानी कि जो सूर्य है, बिल्कुल ये तारे सूर्य की तरह ही होते हैं। तारे का मतलब ही वही है जिसके अंदर खुद का प्रकाश हो, और सूर्य भी क्या है, एक तारा ही है। सूर्य के अंदर खूब तरह एक खुद का ही प्रकाश होता है, उसमें खूब आग होती है। तो लेकिन ये जो तारे हैं ये हमारी पृथ्वी से बहुत दूर हैं, इसलिए हमें छोटे दिखाई देते हैं। और कुछ तारे तो इस सूरज से भी बड़े होते हैं, लेकिन उसकी पृथ्वी से दूरी क्या है, अधिक है, इसलिए हमें ये तारे छोटे दिखाई देते हैं। देखो बच्चों कि आपने कभी पतंग उड़ाया होगा या उड़ती हुई पतंग को देखा है। जब वो हमारे पास होती है, हमारे हाथ में होती है, तब उसका आकार कैसा होता है, वो बड़ी होती है। लेकिन जब वही पतंग ऊपर आसमान में उड़ रही है, हमसे दूर होती है, तब उसका आकार कितना दिखाई देता है, हमें छोटा सा दिखाई देता है। तो इसीलिए जब कोई वस्तु हमसे अधिक दूरी पर है तो वो हमें छोटी दिखाई देती है। और बिल्कुल इसी तरह से ही ये जो तारे हैं वो हमारी पृथ्वी से बहुत दूर हैं, इसलिए हमें ये छोटे दिखाई देते हैं। तब बबलू ने कहा, अच्छा, चंद्रमा हमारे पास है इसलिए बड़ा दिखता है। माँ ने कहा, हाँ, पर चंद्रमा का स्वयं का प्रकाश नहीं है, वह सूर्य के प्रकाश से चमकता है। तो देखो जो भी तारे होंगे उनमें क्या है, खुद का प्रकाश होता है, लेकिन चंद्रमा में खुद का प्रकाश नहीं है, वह सूर्य के प्रकाश के कारण ही चमकता है। फिर बबलू ने पूछा, माँ देखो, तारों में एक तारा अत्यधिक चमक रहा है और कुछ तारे तो ऐसे लग रहे हैं जैसे कि कुछ लाइन में ही जमे हों, ऐसा क्यों है? तब माँ ने कहा कि वह अत्यधिक चमकता हुआ तारा ध्रुव तारा है। कौन सा तारा है? ध्रुव तारा है, जो कि हमेशा उत्तर दिशा में होता है। तो देखो बच्चों कि जो ध्रुव तारा है वो कौन सी दिशा में होता है? उत्तर दिशा में। और वो देखो 7 तारों का एक क्रम है, और इन 7 तारों के क्रम को क्या कहते हैं? सप्त ऋषि तारामंडल, यानी 7 ऋषियों वाला तारामंडल। रात्रि में ध्रुव तारा यात्रियों को दिशाओं का ज्ञान कराने में सहायक होता है। तो देखो आपको मैं ये चित्र दिखाती हूँ, ये रहा।
ये देखो आकाश में सप्त ऋषि मंडल, ये देखिए जो सबसे अधिक तारा चमक रहा है ये कौन सा है? ध्रुव तारा। और ये हमेशा कौन सी दिशा में होता है? तो ये हमेशा उत्तर दिशा में होता है। और इसके अलावा जो ये 7 तारे आपको दिखाई दे रहे हैं ये एक लाइन में ही हैं, 1 2 3 4 5 6 और 7। तो इस तरह से ये एक लाइन में लगे हुए हैं, जमे हुए हैं। तो जो ये ध्रुव तारा है ये हमेशा उत्तर दिशा में होता है और यात्रियों को ये दिशा का ज्ञान करवाता है। तो रात में जब दिशा का पता नहीं लगता तब वो इस तारे को देखते हैं और उससे उन्हें ये अनुमान होता है कि ये उत्तर दिशा है। जैसे कि हमें दिन में पता लगता है कि सूर्य पूर्व दिशा से निकलता है, तो वैसे ही रात्रि में जो ध्रुव तारा है वो उत्तर दिशा का ज्ञान करवाता है, बोध करवाता है। इसके बाद देखिए नीचे 2 प्रश्न हैं कि रात्रि में आकाश में सप्त ऋषि मंडल को देखिए और उसका चित्र बनाइए। तो आप सभी भी अपनी कॉपी में ऐसा ही सप्त ऋषि मंडल का एक चित्र बनाएंगे। इसके बाद आकाश में और क्या क्या दिखाई देता है उनके भी चित्र बनाने हैं। तो देखो बच्चों, हमें आकाश में सूर्य, चंद्रमा और तारे दिखाई देते हैं। तो आप भी इनके चित्र अपनी उत्तर पुस्तिका में बनाएंगे। इसके बाद देखिए बबलू अपनी माँ से चंद्रमा पर जाने के लिए कहता है। तब माँ कहती है कि बेटा वहाँ पर जाने के लिए विशेष प्रकार के यान का उपयोग किया जाता है। देखो देखो बच्चों, कैसे? जैसे आप एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए कार, बस, रेलगाड़ी, मोटरसाइकिल इनका उपयोग करते हैं, लेकिन वैसे ही चंद्रमा पर जाने के लिए इन साधनों का, इन यातायात के साधनों का उपयोग नहीं होता है। इसके लिए एक विशेष प्रकार के यान की आवश्यकता होती है जिसे रॉकेट कहते हैं या उसे अंतरिक्ष यान भी कहते हैं। साथ ही जाने से पहले कई तरह की तैयारी भी की जाती है, जैसे कि उन्हें वो विशेष प्रकार की एक पोशाक पहनते हैं, है ना, विशेष प्रकार का उनका प्रशिक्षण दिया जाता है उनको अंतरिक्ष में जाने के लिए। तो इस तरह से कई तैयारियां पहले करनी पड़ती हैं। भारत से भी कई अंतरिक्ष यात्री हैं वो अंतरिक्ष में गए हैं। उन्होंने अंतरिक्ष से पृथ्वी को देखकर कई महत्वपूर्ण जानकारियां दी हैं। तो देखिए बच्चे, नीचे कुछ प्रश्न हैं तो इन्हें भी हम देख लेते हैं। पहला प्रश्न है कि हवाई जहाज़ व अंतरिक्ष यान में क्या अंतर होता है? तो देखो बच्चों, सबसे पहले ये कि हवाई जहाज़ है वो कम ऊंचाई तक उड़ते हैं और अंतरिक्ष यान ज़्यादा ऊंचाई तक जाते हैं। फिर दूसरा अंतर ये है कि हवाई जहाज़ का उपयोग हम एक शहर से दूसरे शहर या एक देश से दूसरे देश तक जाने के लिए करते हैं, लेकिन अंतरिक्ष यान है वो एक विशेष उद्देश्य से खास मकसद के लिए उपयोग करते हैं। उनसे क्या है कि हमें अंतरिक्ष की कई जानकारियाँ मिलती हैं। इसके बाद तीसरा प्रश्न है, दूसरा प्रश्न है कि अंतरिक्ष में जाएंगे तो कौन कौन सी हम तैयारी करेंगे? तो देखो बच्चों, अंतरिक्ष में जाने के लिए कई प्रकार की तैयारियां करनी पड़ती हैं, जैसे कि उनको अलग तरह के भोजन की तैयारी करनी पड़ती है। वो हमारी तरह हैं, जैसे हम यहाँ अपने घर पर दाल, चावल, रोटी इस तरह से जो भोजन करते हैं उनका भोजन वैसा नहीं होता। तो उनका भोजन बिल्कुल अलग तरीके का होता है, अलग तरह का उनका यान होता है, विशेष यान का वो उपयोग करते हैं। उनकी पोशाक है वो भी बिल्कुल अलग प्रकार की होती है, उसमें कई प्रकार के यंत्र लगे होते हैं, अलग तरीके से उन्हें प्रशिक्षण दिया जाता है। गुरुत्वाकर्षण बल का वहाँ अभाव होता है, हर वस्तु वहाँ हवा में तैरती रहती है। तो इस तरह से वहाँ उन्हें कई प्रकार की प्रशिक्षण दिया जाता है, कई प्रकार की उन्हें ट्रेनिंग दी जाती है। इसके बाद तीसरा प्रश्न देखिए कि अभी तक
भारत के कौन कौन से अंतरिक्ष यात्री हुए हैं उनकी जानकारी अपने विद्यालय में पुस्तकालय से प्राप्त कीजिए। तो देखो बच्चों, अभी तक हमारे भारत से 3 यात्री अंतरिक्ष में गए हैं। पहले हैं राकेश शर्मा, दूसरे हैं कल्पना चावला और तीसरा जो अंतरिक्ष यात्री है उनका नाम है सुनीता विलियम्स। इसके बाद देखिए कि चौथा प्रश्न है, चंद्रमा से देखने पर हमारी पृथ्वी कैसी दिखाई देती होगी। तो देखो पृथ्वी गोल ही है, तो जब हम चंद्रमा से देखेंगे तो पृथ्वी गोल और छोटी दिखाई देती है। इसके बाद देखिए आपको यहाँ 3 चित्र दिखाई दे रहे हैं, तो आइए इनसे मिले। तो देखिए पहले चित्र में है राकेश शर्मा, दूसरे में है कल्पना चावला और तीसरा है सुनीता विलियम्स। ये इन तीनों के चित्र हैं और ये तीनों कौन हैं? अंतरिक्ष यात्री हैं। राकेश शर्मा सर्वप्रथम अंतरिक्ष जाने वाले भारतीय अंतरिक्ष यात्री हैं। यानी भारत के सबसे पहले अंतरिक्ष यात्री कौन हैं? राकेश शर्मा। भारत की तरफ से अंतरिक्ष यात्रा करने वाली महिलाएं कल्पना चावला और सुनीता विलियम्स हैं। नीचे इन अंतरिक्ष यात्रियों के फोटोग्राफ दिए गए हैं। तो देखिए इसके बाद कुछ प्रश्न हैं, इन पर हम चर्चा करते हैं कि चित्र देखिए और बताइए कि अंतरिक्ष यात्रियों ने क्या पहन रखा है। तो देखो बच्चों, इन्होंने एक विशेष प्रकार की पोशाक पहनी हुई है और जिसमें कुछ विशेष यंत्र लगे हुए हैं। तो देखिए आपको इस तीनों अंतरिक्ष यात्रियों के पोशाक में कुछ यंत्र लगे हुए आपको दिखाई देंगे। तो इनके पोशाक में विशेष प्रकार के यंत्र से युक्त इन्होंने विशेष तरह की पोशाक पहन रखी है। इसके बाद क्या हम अंतरिक्ष में जा सकते हैं? तो हाँ, हम भी अंतरिक्ष जा सकते हैं। और हम अंतरिक्ष कैसे जा सकते हैं? तो वही एक विशेष यान के द्वारा हम भी अंतरिक्ष जा सकते हैं। इसके बाद देखिए बच्चों कि अंतरिक्ष यात्रा की तैयारी निम्नानुसार की जाती है कि अलग तरह के भोजन की आवश्यकता होती है, उन्हें एक विशेष अवस्था में कार्य करने की, कि जैसे क्योंकि वहाँ क्या है, गुरुत्वाकर्षण बल का अभाव होता है। तो देखो कि गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है कि पृथ्वी में एक ऐसी शक्ति होती है, ऐसा बल होता है जो प्रत्येक वस्तु को अपनी ओर खींचे रखती है, अपनी ओर खींचती है। और पृथ्वी के इसी गुण को हम क्या कहते हैं? गुरुत्वाकर्षण बल। आपने देखा होगा कि हम जैसे ऊपर हवा में कोई चीज़ उछालते हैं, कोई पत्थर है या आपका रबर है या पेंसिल है, तो वो वापस नीचे आती है ना, धरती पर आ जाती है। तो वो क्यों आती है? क्योंकि वो पृथ्वी उसे अपनी ओर खींच लेती है। तो वही जो बल है, वही शक्ति है, वो क्या कहलाती है? गुरुत्वाकर्षण शक्ति। और अंतरिक्ष में ये गुरुत्वाकर्षण बल नहीं होता है और इसी के कारण वहाँ हर वस्तु हवा में हमें ऐसे तैरती हुई दिखाई देती है और उन्हें इसी अवस्था में प्रत्येक कार्य करना होता है, इसी अवस्था में उन्हें भोजन करना होता है। इसीलिए उनका भोजन भी है वो एक अलग तरीके का भोजन होता है और वहाँ अत्यधिक दाब होता है और भारहीनता में उन्हें रहने का एक विशेष प्रशिक्षण दिया जाता है। तो इस तरह से अंतरिक्ष में जाने से पहले कई प्रकार की तैयारियां करनी पड़ती हैं। इसके बाद देखिए यह है हमारा सौर मंडल या सौर परिवार। तो देखो बच्चों, आपको इस चित्र में दिखाई दे रहा है, ये जो है ये बड़ा सारा ये है सूर्य, एक आग के गोले की तरह हमें दिखाई देता है। इसीलिए तो जो इसकी रोशनी है वो इतनी तेज होती है। इसके बाद सूर्य के सबसे पास में जो ग्रह है वह है बुध, फिर उसके बाद शुक्र, तीसरा पृथ्वी, फिर मंगल ग्रह, फिर बृहस्पति ग्रह, ये जो इतना बड़ा हमें दिखाई दे रहा है। उसके बाद है शनि ग्रह, जिसके चारों ओर ये एक ऐसे गोला बना हुआ है जिसे वलय कहते हैं। इसके बाद शनि के बाद है अरुण और उसके बाद है वरुण। तो इस तरह से कितने ग्रह हुए? तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तो ये 8 ग्रह हैं और
एक हुआ सूर्य, तो जो सौर परिवार का मुखिया है। तो सौर परिवार का मुखिया कौन है? सूर्य। और बाकी जो 8 ग्रह हैं वो इस परिवार के सदस्य कहलाते हैं। तो देखो बच्चों, इसमें सौर परिवार से संबंधित कुछ प्रश्न बनते हैं कि सबसे पहले सूर्य के नज़दीक सबसे पहले नंबर पर ग्रह कौन सा है? तो हम बोलेंगे बुध ग्रह। और सबसे अंत में कौन सा ग्रह है? वरुण। पृथ्वी कौन से नंबर पर है जिस पर हम रहते हैं? तो देखो बच्चों, 1, 2 और ये 3, तीसरे नंबर पर पृथ्वी है। फिर ये भी बनता है कि आकार के आधार पर, जैसे बड़ा और छोटे में आकार के आधार पर सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो देखो बच्चों कि सबसे बड़ा ग्रह है वो है बृहस्पति, है ना। तो इस तरह से ऐसे ही एक प्रश्न और बनता है कि ऐसे कौन सा ग्रह है जिसके चारों ओर एक वलय बना हुआ है, एक घेरा बना हुआ है? तो वो है शनि। तो इस तरह से सूर्य एक तारा है और जो बाकी 8 ग्रह हैं वो इस परिवार के सदस्य हैं। तो देखो बच्चों कि एक होता है उपग्रह और एक होते हैं ग्रह। तो जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं उसे हम कहते हैं ग्रह। और ये सारे ग्रह जितने भी 8 हैं ये इस सूर्य के चारों ओर ऐसे चक्कर लगाते रहते हैं। और उपग्रह वो होंगे जो इन ग्रहों के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। तो जैसे हमारा चंद्रमा, तो वो है एक उपग्रह, क्योंकि जो चंद्रमा है वो इस पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है, वो सूरज के चारों ओर चक्कर नहीं लगाता। तो जो चंद्रमा है वो पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है, इसीलिए उसे हम उपग्रह कहते हैं। तो देखिए यहाँ पर कुछ प्रश्न हैं इसी सौर परिवार से संबंधित जो अभी हमने देखे कि सूर्य से सबसे पास का ग्रह कौन सा है? तो सूर्य के सबसे पास ग्रह कौन सा था? बुध। सौर परिवार का सबसे बड़े आकार का ग्रह कौन सा है? अभी हमने देखा था। तो सबसे बड़े आकार का ग्रह कौन सा था? बृहस्पति। ये देखो, है ना, ये सबसे बड़ा दिखाई दे रहा है, तो ये बृहस्पति ग्रह है। इसके बाद सूर्य से 8 ग्रहों के क्रमवार नाम लिखने हैं। क्रमवार मतलब लाइन से नाम बताना है कि नंबर 1 पर कौन सा है, 2 पर कौन सा है। तो इन्हें बच्चों आपको याद करना है। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। इस तरह से ये 8 ग्रह हैं। इसके बाद देखो बच्चों, ये है चंद्रमा। कैसे चंद्रमा का आकार है वो बदल रहा है ना। पहले देखो थोड़ा कम निकला हुआ है, फिर थोड़ा ज़्यादा दिखाई दे रहा है, फिर उससे ज़्यादा, और फिर पूरा चंद्रमा हमें दिखाई दे रहा है। तो देखो बच्चों, जब हमें चंद्रमा बिल्कुल नहीं दिखाई देता तब तो हम उसे क्या कहते हैं? अमावस्या कहते हैं। फिर हमें वो थोड़ा दिखाई दे रहा है तो यानी ये द्वितीया यानी दूसरे दिन का चंद्रमा है। फिर थोड़ा आधे के थोड़ा सा ज़्यादा दिखाई दे रहा है ना। और उसके बाद हमें बिल्कुल थोड़ा सा रह गया पूरा होने में, और उसके बाद एकदम गोल दिखाई दे रहा है। जब हमें चंद्रमा पूरा गोल दिखाई देता है तो उस दिन पूर्णिमा होती है। तो इसके बाद देखो बच्चों कि आपको भी ये आकृतियाँ अपनी कॉपी में बनानी है और वह तिथि लिखनी है जब हमें चंद्रमा ऐसा दिखाई देता है। जब हमें इस तरह से पहले चित्र में जब चंद्रमा दिखाई देता है तो वो द्वितीया होती है, और ये सप्तमी, ये द्वादशी और ये पूर्णिमा। इस तरह से ये तिथियाँ होती हैं। इसके बाद देखो बच्चों कि चंद्रमा का आकार एकम से लेकर पूर्णिमा तक बढ़ता है। ये ऐसे पहले देखो ये बढ़ता जा रहा है ना चंद्रमा, तो यहाँ पर जब पूरा हो गया तो ये पूर्णिमा हो गई, और उसके बाद ये चंद्रमा वापस क्या है? घटना शुरू होता है, और एक समय ऐसा आता है जब हमें बिल्कुल दिखाई नहीं देता। 15 दिन के बाद जब हमें बिल्कुल भी चंद्रमा दिखाई नहीं देता उस दिन होती है अमावस्या। तो अमावस्या के दिन चंद्रमा दिखाई नहीं देता है। तो देखो बच्चों, इसी को हम एक चित्र के द्वारा समझने की कोशिश
करेंगे। ये देखिए, इस तरह से ये चंद्रमा ऐसे बढ़ता जा रहा है और यहाँ जब ये चंद्रमा बढ़ता है तो इन 15 दिन को जो समय होता है उसे हम कहते हैं शुक्ल पक्ष। और फिर ये यहाँ पर हमें पूरा दिखाई दिया पूर्णिमा को। फिर धीरे धीरे देखो बच्चों, ये ऐसे चंद्रमा कम होता जा रहा है, घट रहा है, और जो ये घटने का समय है इसे कहते हैं कृष्ण पक्ष। और फिर 15वें दिन हमें बिल्कुल भी दिखाई नहीं देगा, अंधेरा हो जाएगा, तो उस दिन होगी अमावस्या। तो इस तरह से चंद्रमा का जो आकार है वो घटता और बढ़ता रहता है। इसके बाद देखो बच्चों, कुछ प्रश्न हैं, ये आपको अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखने हैं। चंद्रमा के ऊपर बताई आकृतियों वाली तिथियों पर आप कौन कौन से त्यौहार, पर्व और उत्सव, मेला आदि मनाते हैं? तो देखो, हमारे भारत में होली, दीपावली, ईद, बैसाखी, बसंत पंचमी, ये सब इन्हीं तिथियों के आधार पर त्यौहार और पर्व और उत्सव मेले मनाए जाते हैं। दूसरा प्रश्न है, क्या इन दिनों कोई मेला लगता है? तो हाँ, हमारे भारत में, हमारे राजस्थान में भी कई मेले लगते हैं। इसके बाद, इस दिन आपके परिवार के लोग क्या क्या करते हैं? तो देखो बच्चों, इस दिन हमारे परिवार के लोग पूजा पाठ करते हैं। सुबह उठकर जल्दी स्नान करके पूजा करते हैं। कई लोग तीर्थ स्थान पर जाते हैं, गंगा स्नान करते हैं, और कई घरों में इन त्योहारों पर, इन मेलों पर, इन पर्व पर स्वादिष्ट व्यंजन भी बनाए जाते हैं, अच्छा अच्छा भोजन बनता है। तो इस तरह से हमने देखा बच्चों इस पाठ के अंदर चंद्रमा के बारे में, सौर परिवार के बारे में, ध्रुव तारे के बारे में, और सूर्य के 8 ग्रह होते हैं जो कि इन सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। तो इस तरह से आपका ये पाठ पूरा होता है, और ये हमारी इस पुस्तक का अंतिम अध्याय था। तो आज हमने पूरी बुक है, जो हमारी पूरी पर्यावरण अध्ययन की पुस्तक है, वो पूरी कर ली है। तो धन्यवाद बच्चों।